नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड के देहरादून में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के प्रभारी विक्रम सिंह रावत ने 4 नवंबर को सचिवालय घेराव के लिए एक बड़ी रैली की घोषणा की। रैली परेड ग्राउंड से शुरू होकर 50,000 से अधिक शिक्षक और कर्मचारियों के साथ पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग करेगी। विक्रम सिंह रावत ने चेतावनी दी कि यदि सरकार 2027 से पहले इस योजना को बहाल नहीं करती तो इसका चुनावों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कर्मचारी संघों ने नई पेंशन स्कीम को काला कानून करार देते हुए पुरानी पेंशन की सुरक्षा की मांग की। रैली में उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से हजारों कर्मचारी भाग लेंगे और ये आंदोलन केवल एक शुरुआत है। मोर्चा प्रभारी का मानना है कि केंद्रीय और राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। वहीं इस समर्थन में देश भर से कई संगठनों ने भी साथ दिया। मैं विक्रम सिंह रावत, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड का प्रभारी। हमारा 4 तारीख को एनपीएस के विरोध में और ओपीएस बहाल करने के पक्ष में परेड ग्राउंड से सचिवालय घेराव महारैली है और उत्तराखंड के लाखों, हम ये लगा लो कि कम से कम 50,000 कर्मचारी शिक्षक एकत्रित होकर सचिवालय घेराव करेगा। और हमारा पूरी जितनी टीम है, ये लगा लो कि हमारा उत्तराखंड का कर्मचारी अब सरकार को चैन से बैठने नहीं देगा। 2027 से पहले यदि केंद्र सरकार या उत्तराखंड की सरकार कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू नहीं करती है तो हम 2027 तक सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे। अब कर्मचारियों ने ठान ली और इसका रिजल्ट हो सके केदारनाथ की विधानसभा से ही पता न चल जाए, क्योंकि ये सेमीफाइनल है। 2027 में फाइनल होना है विधानसभा का और 2027 से पहले ये सेमीफाइनल है। इस सेमीफाइनल में ही क्वार्टर फाइनल हो गया बद्रीनाथ की विधानसभा और ये सेमीफाइनल है केदारनाथ की विधानसभा। इसमें कर्मचारी अपनी भूमिका अब बढ़ चढ़कर दिखाएगा, क्योंकि जुमलेबाजी हमको कर्मचारियों को जुमलेबाजी दिखाई जा रही है। इसलिए हमने जो 4 तारीख की रैली महारैली करके जब तक सरकार ओपीएस बहाल नहीं करती हम उसको चैन से बैठने नहीं देंगे। कितने लोग की रैली रहने की संभावना है? देखो, पूरे उत्तराखंड में तो हमारे 85,000 कर्मचारी शिक्षक संगठन लगभग कर्मचारी एनपीएस के कर्मचारी हैं। लेकिन जिस ढंग से पेपरों का, जिस ढंग से उत्तराखंड की केदारनाथ की विधानसभा के कारण हमारी संख्या कम हो सकती है, लेकिन 30-35 हज़ार कर्मचारी हमारे एकत्रित होने की परेड ग्राउंड में, सरकार को परेड ग्राउंड में जगह नहीं मिलेगी, ये हमारा सोचना है। और शायद उत्तराखंड स्तर पर ऐसी कर्मचारियों की रैली न कभी किसी ने देखी होगी और न कभी हुई है। ये मीडिया के माध्यम से भी हम सरकार को अभी भी चेताने चाह रहे हैं। एलआई को हमने खबर कर दी कि आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि कर्मचारी हुड़दंग नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से हमारी एक मांग है, ओपीएस बहाल कीजिए। हम जब सरकार को अपने पूरा समय सरकार के लिए न्यौछावर कर रहे हैं तो हमें भी पुरानी पेंशन चाहिए। आप अपने लिए ओपीएस लागू कर रहे हैं, अपने बच्चों को, अपने उसके लिए विधायकगण नेतागण कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी ओपीएस पे वो रखें। झुंझुना हम नहीं, यूपीएस को हम मानेंगे नहीं और एनपीएस को अब हमने छोड़ दिया। सर, सबसे पहले मैं आप मीडिया कर्मी का शुक्रिया अदा करता हूं कि वक्तन फ़क्तन आप जो है हमारा साथ देते हो एम्प्लॉइज़ का। जैसे आप सबों को बखूबी इल्म है कि एनपीएस जो है, एनपीएस 2004 में जो है हिंदुस्तान में लागू हुआ था और कुछ स्टेट्स में, जैसे उत्तराखंड की बात करेंगे, यहाँ 2005 में लागू हुआ था, तो इसी तरह से कुछ स्टेट्स में 13 में 14 में लागू हुआ। तो ये काला कानून है जिससे एम्प्लॉइज़ को काफ़ी नुकसान पहुँचा। तो हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम जो हमारे अबो अजदाद, हमारे बुज़ुर्ग बाप दादा परदादा लेते थे, वो पुरानी पेंशन जो है वो उससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है एम्प्लॉइज़ को मुहैया होती है। हम चाहते हैं कि वही पुरानी पेंशन स्कीम जो है पूरे होल नेशन में एक बार फिर मिले एम्प्लॉइज़ को। तो उस सिलसिले में जो है परेड ग्राउंड में 4 नवंबर को ये प्रोग्राम हो रहा है अंडर द बैनर ऑफ नो प्रूफ, जिसमें हज़ारों की संख्या में एनपीएस एम्प्लॉइज़ जो है शिरकत कर रहे हैं। और उसमें मुद्दा यही है कि एक बार फिर से जो है गवर्नमेंट जो है पुरानी पेंशन स्कीम जो है उत्तराखंड और उसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में बहाल करे। नमस्कार, मैं मनोज अवस्थी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा। और जैसे कि अभी वक्ताओं ने कहा, निश्चित रूप से 4 नवंबर की जो रैली होगी वो देहरादून के अंदर ऐतिहासिक रैली होगी। पूरे उत्तराखंड में जो है इसका पूरे देश के लिए एक संदेश होगा कि अब एनपीएस का कर्मचारी जो है जाग चुका है। और आपने देखा होगा विगत वर्षों से जो है ये
अनूप रूप जो है लगातार जो है संघर्षरत है। आपने कर्णप्रयाग की रैली देखी होगी, रुद्रप्रयाग की रैली देखी होगी, उत्तरकाशी में देखी होगी। बहुत भव्य तरीके से जो हम कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो हम गांधीवादी तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है आर पार की लड़ाई का, और निश्चित रूप से 4 नवंबर की जो ऐतिहासिक महारैली होने वाली है, ये आर पार की लड़ाई का एक जो है बिगुल फूंकने वाला है उत्तराखंड के अंदर, जो पूरे देश में जाएगा। और आप मान लीजिए, मैं पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि निश्चित रूप से आपके माध्यम से जो है ये जन जन तक जो है आपने पहुंचाने का काम किया है। और निश्चित रूप से सरकार को अब चेत जाना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी जो है अब पीछे हटने वाला नहीं है, और सरकार जो है कर्मचारियों का शोषण बंद करे। हमारा कोई मिशन नहीं है, हमारा केवल एक मिशन है कि पुरानी पेंशन, हम सरकार के विरोधी नहीं है, हम किसी दल के साथ नहीं है। हाँ, जो सरकार जो है पेंशन की बात करेगी, हमने स्पष्ट मान रखा है कि वही देश में राज करेगी, और उसी आधार पे, उसी मूलभूत संगठन के मान्यता के आधार जो हमारे लीगल तरीके से, जो गांधीवादी तरीके से हम इस आंदोलन को चला रहे हैं, अभी निश्चित रूप से जो है और उग्र होगा। और हम जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती उत्तराखंड के अंदर, तब तक हम कर्मचारी अब बैठने वाले नहीं हैं। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज।